तो विदेश की धरती पर राहुल गांधी की कही बातों का देश की राजनीति में असर होता है या नहीं, ये अलग मसला है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रामचरितमानस को लेकर उठे सवाल जरूर आरएसएस और बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। इसका अंदाजा लगता है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बड़े बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रंथों और परंपरा की समीक्षा होनी चाहिए। उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। बयान नंबर 1, ग्रंथों की फिर से समीक्षा हो। ये विज्ञान सामने लाया हमारी परंपराओं में। बयान नंबर 2, परंपराओं के ज्ञान की समीक्षा हो। आखिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के मायने क्या हैं? आखिर आरएसएस प्रमुख को ग्रंथों की समीक्षा की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? वो भी ऐसे समय में जबकि रामचरितमानस के बहाने देश में जाति की राजनीति पर बहस छिड़ी हुई है। क्या आरएसएस प्रमुख को जाति की राजनीति के सिर उठाने की फिक्र सता रही है? ये समझने के लिए आपको मोहन भागवत का पूरा बयान सुनना जरूरी है। पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला। बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए। फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथों में कुछ कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। मोहन भागवत किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं, ये साफ नहीं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि भागवत का बयान कहीं रामचरितमानस पर उठे हालिया विवाद की पृष्ठभूमि में तो नहीं। पिछड़े और दलितों का एक बड़ा तबका रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। खासतौर से यूपी और बिहार में रामचरितमानस को लेकर सियासत गर्म है। ये दोनों ही राज्य पॉलिटिकली बेहद अहम है। आलम यह है कि जाति की राजनीति के योद्धा मानस विवाद को लगातार हवा दिए हुए हैं। हमने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर, जिससे इस देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े के अपमानित होने का आधार बनता है, तो हमने तो इसमें मात्र संशोधन करने की मांग की, और यदि संशोधन नहीं होता तो इन अपमानित करने वाली टिप्पणियों को प्रतिबंधित करने की बात की। मोहन भागवत के ताजा बयान से ये सवाल उठता है, क्या संघ प्रमुख के बयान के पीछे जाति की राजनीति की काट है? वैसे ये पहली बार नहीं जब भागवत ने मानस विवाद पर संकेतों में बोले हों। फरवरी के पहले हफ्ते में भी भागवत के जाति वाले बयान पर खूब घमासान हुआ था। भागवत ने क्या कहा था, सुनिए। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत. आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही. इतका खाली उतरलेला हा समाज, हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे. याची परंपरा मोडीत काढायच्या लायकीची आहे. असं आहे का? असं आहे की नाही हे पंडित लोक सांगू शकत नाही. आरएसएस से लेकर बीजेपी तक को ये इल्म है, बहुसंख्यक तबका अगर जाति की राजनीति में उलझा तो ये सियासी तौर पर हित में नहीं होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि भागवत के हालिया बयान जाति वाले सेंटिमेंट पर मिट्टी डालने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। इस खबर की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ें और आपके सोर्स भी अगर बता रहे हो, कोई जानकारी दे रहे हो, तो आखिर इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? जी देखिए, मोटे तौर पर अखिलेश इस बात का मतलब यही निकाला जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि 1990 में जब मंडल कमंडल की राजनीति देश पर हावी हुई थी, उस वक्त जाति की राजनीति जो है वो ज़बरदस्त तरीके से लोगों के दिलो दिमाग में जो है वो देखने को मिली थी। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे अटल अडवाणी ने राम के नाम को जो है वो राम के नाम के जरिए पूरे देश को एक धागे में पिरोने की कोशिश की, और जिसका फायदा भी बीजेपी को जो है उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लगातार देखने को मिला। और उसके बाद
धीरे धीरे ये पूरा असर जो है भारत भर में देखने को मिला। और ऐसे में जब बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के जो नेता है वो लगातार रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को लेकर उसमें जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और लिहाजा इस बात को आरएसएस हो या बीजेपी अच्छी तरीके से समझती है। इसीलिए मोहन भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आ रहा है जब लोकसभा का चुनाव 1 साल पहले, यानी 1 साल बचा हुआ है, और उसके पहले 3 ऐसे राज्यों में चुनाव होने जो हिंदी पट्टी के राज्य कहे जाते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और यही इस बात का जो है डर बीजेपी और आरएसएस को है, इसीलिए इस तरह का बयान जो और मोहन भागवत दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रौनक कुकड़े इस जानकारी के लिए आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।